कुछ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के जो हैं उसके ऑफ टेक्स वॉल्यूम्स और प्राइजेस को वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीमेंट के ऑफ टेक्स को अगर मैं देख लूँ तो नॉर्थ और साउथ के अंदर टोटल जो है वो 6% की जो है वो ईयर ऑन ईयर पे अपसाइड है और मंथ ऑन मंथ पे 5%। अगर मैं टोटल एक्सपोर्ट देखूँ तो तकरीबन जो है -21% का जो है वो ईयर ऑन ईयर पे डिक्लाइन है और मंथ ऑन मंथ पे 5% का इंक्रीज़ है। एंड दैट बार जो है वो आगे CY 26 के अंदर देखा जा रहा है कि ये इम्प्रूव होगी, यानी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, जिस वजह से जो सीमेंट्स की जो अर्निंग्स हैं कंपनीज़ की वो बेहतर आएंगी। और ये जो सोर्स है वो बेसिकली APCMA से मैंने लिया हुआ है। और अगर मैं ऑयल इंडस्ट्री में अगर मैं बात कर लूँ OMCs के मंथली सेल्स मैं देख लूँ तो तकरीबन अगर मैं टोटल देखूँ तो -4.80% की जो है मंथ ऑन मंथ पे डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर पे 5.8% जो है वो इंक्रीज़ है। अगर मैं XFO देख लूँ तो वो भी जो है वो डिक्लाइन हुआ है मंथ ऑन मंथ पे -7.30, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे जो है वो इम्प्रूव्ड हुआ है। अगर मैं एफओ की अगर मैं देखूँ तो ये जो इतना परसेंट जो इंक्रीज़ है वो इस वजह से कि बाइकों की जो बेसिकली होल्डिंग है लाइन शेयर्स की 78% इसके अंदर है ड्यू टू इम्पोजिशन जो कि आपकी लेवाई जो 2000 जुलाई के 2025 में जो लगाई गई थी उस वजह से ये इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। और दूसरा रीज़न ये है कि ड्यू टू द हायर जनरेशन फ्रॉम एफओ बेस्ड पावर प्लांट एंड हाई रिफाइनरी थ्रू आउट, इस वजह से जो ये इंक्रीज़ है। अगर मैं HSD के अंदर ये बेसिकली डिक्लाइन देख लूँ ईयर ऑन ईयर पे तो डाउन है। उसका जो मेजरली रीज़न है वो यही है कि ड्यू टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी ऑफ हैवी कमर्शियल व्हीकल्स और जो कि आपकी अफगान बॉर्डर की क्लोजर की वजह से हुई है। और अगर मैं मंथ ऑन मंथ पे मैं देखूँ तो ये क्यों हुआ है कि ड्यू टू द क्यूमुलेशन ऑफ फार्मिंग सीजन्स की वजह से। और अगर मैं MS को अगर देख लूँ तो ये ग्रोथ हुई है, इसके अंदर भी ग्रोथ नज़र आई है क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो बढ़ी है और कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो ऑटोमोबाइल्स की सेल्स में देखी गई है। तो ये इसका है ओवरऑल। अगर मैं आउटलुक की बात करूँ और ये ऑप्टिमस की रिसर्च रिपोर्ट से भी मैंने उठाया है इस वाली बात को कि जो CY 26 के अंदर जो प्राइजेस वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो एवरेज अराउंड 55 to 65 USD पर BBL रहेंगी और जो कि सप्लाई एंड डिमांड का मिसमैच की वजह से। एंड एक स्टडी ग्रोथ देखी जा रही है LNG के अंदर एशिया के अंदर। और बाकी क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जितनी भी MS की जो सेल है वो ग्रो होंगी सस्टेनेबिलिटी, जबकि जो SSD की जो सेल है वो रिस्ट्रिक्ट रहेगी जब तक आपका अगवान बॉर्डर ना खुल जाए या हार्वेस्टिंग सीजन या राबी क्रॉप जो है वो सीजन स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद सीमेंट की प्राइसेस देख ले तो वीक ऑन वीक पे जो है वो -0.3% का नॉर्थ की प्राइसेस में डाउन है, मंथ ऑन मंथ पे दोनों जगह पे इंक्रीज नज़र है। अगर मैं ट्रेड समरी की अगर मैं बात कर लूँ तो ट्रेड बैलेंस के अंदर मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर पे दोनों पे जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव ग्रोथ है यहाँ पे ये पॉजिटिव में लिखा हुआ ज़रूर है लेकिन ये नेगेटिव है क्योंकि आपकी इंपोर्ट इंक्रीज़ है और एक्सपोर्ट आपकी डिक्रीज़ ही हो। सो ये नंबर्स की कुछ इंडिकेटर्स थे जो आज और कल के अंदर आए। सो सी यू विद